हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्ग और वर्गमूल में अगला टाइप है वर्ग निकालने के लिए 100 के आसपास की संख्याओं का आसानी से कैसे वर्ग निकाला जाए। तो इसके लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल है। इससे अब 87 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए 87 100 से कितना कम है तो 13। 87 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और 7 74। और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। अब बताइए फाइनल हमारा कितना हो जाएगा। ये 1 हासिल, इसमें लिखा हुआ है कि 2 डिजिट मेंशन करना है। अगर हमको 3 डिजिट में स्क्वायर किसी संख्या का आ रहा है तो 2 डिजिट ही लेना है और तीसरा को अगले में हासिल के रूप में जोड़ देना है। तो हो गया ये 7569। दूसरा है 93। 93 में 7 कम है तो 7 कम है, उसमें से 7 और घटा देंगे, जितना कम है उतना ही घटा देंगे। तो इसमें से कितना बचेगा 86। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 सते 49। हमको 2 डिजिट मेंशन करना है तो हो गया। इसी तरह से अगर 98 की बात करें, 98 यहाँ बना बता देते हैं। 98 का स्क्वायर कितना होगा, बस बिना कुछ किए हो गया। 103 का स्क्वायर क्या होगा, 106 और 9। यहाँ बता दे, बोले नहीं थे। 2 इसमें से कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा 98 के जगह पर। और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 लिख दिया। 3 का इसी तरह से लिख दिया। उसके बाद 108 है। चलिए 108 का बताते हैं। 116 और 88 64 हो गया स्क्वायर। अब आइए इसका बताते हैं 114 का, तो 128 हो गया। और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। तो फाइनल के मेरा क्या होगा 1 2 और ये 8 9 हो जाएगा और ये 9 6 हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके पहले पार्ट में 75 से नीचे के संख्याओं का बताए थे कि आसानी से कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर। चलिए अब उसके बाद 1000 के आसपास की संख्या का, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 डिजिट मेंशन करना है। चलिए अब इसको पहले इसको बता दें ताकि आप आसानी से समझ सके। 102 है। अब 102 है, बस कुछ 1002 है। अब 1002 को पहले इसको डिलीट कर दीजिए। 1002 को 1004 कर दिया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 3 डिजिट मेंशन करना है। हो गया। अब जैसे एक और बता दें, ये हो गया आपका 97। तो 97 का क्या होगा, इसमें से 3 कम है, 3 और घटा देंगे, 994। ये 97 में लास्ट का बोला हूँ, ये 1000 के आसपास की संख्या है तो ये 994 हो गया। 3 घटा दिए। अब है कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 3 डिजिट मेंशन करना है। हो गया। इसी तरह से पूरे का बन सकता है जिसमें किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अब जिसे 8 का बताते हैं, 1008, 1016 और 88 64। अब 3 डिजिट का मैटर है। हो गया। उस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें जो बच गया संख्या उसमें से भी कुछ का बता देते हैं। जैसे 993 का स्क्वायर निकालना है तो ये कितना कम है, 1000 से 7 कम है तो 7 और कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और इसमें से 8 6। ठीक है। अब ये 7 का स्क्वायर हमको करना है
तो 7 का स्क्वायर होगा 40, 7 सत्ते 49, और उसके बाद हमको 3 डिजिट मेंशन करना है। कर दिया 3 डिजिट मेंशन, 3 डिजिट, बस बन गया, हो गया आंसर। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे आंसर पर पहुंच जाना है। उसमें एक जो है और आपको बता दें, ये कोई सा भी बता सकते हैं, बना सकते हैं, 18 का ही बता देते हैं। तो 1018 इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए बिना किसी परेशानी के 18 दूना 36, 1036 हो गया। अब 18 का स्क्वायर कितना होगा, हम लोग इससे पहले वाले में बताए थे। तो 18 का स्क्वायर होगा, देखिए 324। तो इसमें 3, 2, 4, बस हो गया। इसी तरह से आप इसके आसपास की संख्या को बिना कैलकुलेट किए निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले भाग में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, और वो वर्गमूल भी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, जिसमें किसी तरह का कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमको कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमने जो कुछ सीखा है आप लोग को बताऊं, और आप लोग अपने एग्ज़ाम में उसका लाभ उठाएं। हम लोग खुद, हमारा टीम रेलवे और बिहार एसएससी में सिलेक्टेड हैं। उन्हीं सभी लोग को मिला करके आपके पास ये ट्रिक प्रस्तुत कर रहे हैं। और जीके का भी बहुत सारा ट्रिक है, वो भी आपके सामने आएगा, और 1 बाय 1 करके हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।